फादर्स जो है ना, उनकी एक एस्टैब्लिश्ड रोल है कि अच्छा यू आर द प्रोवाइडर, यू हैव टू प्रोवाइड। कुछ माएँ ऐसे होता है कि वो बच्चों को बाप से डराती हैं कि अच्छी क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात है जो बाप को बताने भी वाली है, उसको छुपा लिया जाता है या बताने की कोशिश नहीं की जाती। आपने रिस्पेक्ट करनी है जितनी आपने माँ बाप की करनी है, उतनी तो दुनिया में आप किसी की नहीं करते। उसके ऊपर तो माएँ स्पेशली बच्चों को बाप से ना डराएं। कोई सिचुएशन जो है वो ऑकवर्ड क्रिएट हो गई है या बच्चा किसी वजह से परेशान है, सो दैट बोथ ऑफ देम कैन सिट विद द चाइल्ड एंड सॉर्ट आउट द सिचुएशन। इसमें बहुत सारी बच्चियां हैं जो आफ्टर मैरिज माँ बाप के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं फॉर वट एवर रीजन्स, के दूरी है, डिस्टेंस है एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने इसके ऊपर काम किया है कि मैंने इमोशनली अपने आप को स्टेबल किया। दुनिया आपके कदमों में, और अब जो कहेंगे वो पूरा होता जाएगा, या एवरीथिंग विल गो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर विशेज और डिजायर्स, और एवरी पर्सन विल टर्न ऑन द वे दे वांट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीना अमजद। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर माँ एक डिफरेंट तरीके से अपने बच्चों को ग्रूम करती है। घर का माहौल अलग होता है और वो सारी की सारी लेडीज़ ज़्यादातर वर्किंग भी होती हैं। हम बहुत सारी माँओं से जानते हैं कि जब कैसे वो एक बीइंग वर्किंग लेडी कैसे वो अपने बच्चों को ग्रूम करती हैं, कैसे अपने घर का माहौल उस तरीके का रखती हैं कि जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज भी मेरे पास एक बहुत ही काबिल फ़ख्र माँ मौजूद है, जो कि मैं देखती भी हूँ कि माशाल्लाह के बच्चों की बहुत अच्छी ग्रूमिंग कर रही हैं। और वो सिर्फ़ एक माँ ही नहीं है, वो एक डॉक्टर माँ है, एक लेडी डॉक्टर हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे, लेकिन एक लेडी डॉक्टर के हवाले से नहीं, एक माँ की हैसियत से मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर फ़रिया से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू समीना फॉर हैविंग मी वंस अगेन। यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर फ़रिया, यू आर अ डॉक्टर, आई नो दैट वेरी। मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि इन विच फील्ड यू आर। मुझे तो वो कहना भी नहीं आता कि कौन सी फील्ड है आपकी। मैं फोरेंसिक मेडिसिन में काम करती हूँ फोरेंसिक जी। मैं हेड ऑफ मेडिसिन। डिपार्टमेंट हूँ फोरेंसिक मेडिसिन में इस वक्त, और ये मेरी स्पेशलिटी है। मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ठीक है। तो आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, जी, वो कौन से डिपार्टमेंट में? वो यूरोलॉजी में है। यूरोलॉजी में है। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये डॉक्टर हस्बैंड होना और डॉक्टर वाइफ होना ठीक रहता है? वेल मैं हर किसी के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन इन माय केस ठीक रह गया। आई कैन टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग शायद मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हों तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते या उनकी रूटीन्स मैच नहीं करी होती, और ये होता भी है। लेकिन हमारे केस में पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हम लोगों के जो स्पेशलिटीज़ हैं वो कुछ फ़र्क हैं। और दोनों, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है वो उसमें सर्जरी और सर्जन हाँ। हैं वो। और जो मेरी स्पेशलिटी है ये बेसिक साइंस, और इसमें फिर मेडिको लीगल केसेस एज वेल हम देखते हैं, टॉपसीज और ये सारा। तो इंटायरली डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। उसमें फिर वर्किंग आवर्स हमारे फ़र्क हैं। फ़र्क है वर्किंग बिल्कुल, आवर। नहीं, वर्किंग आप ये आवर्स फ़र्क बताइए हैं। कि आपको जब शादी होनी थी तो आप बाय चॉइस चाह रही थी कि डॉक्टर से ही हो या जहाँ पे भी हो जाती? वेल आई हैड एन अरेंज मैरिज, लेकिन ओके। उस वक्त जब मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया, तो हुँ। वन थिंग आई वाज वेरी श्योर अबाउट वाज के यस, आई एम गुड टू गो विद डॉक्टर इफ़ माय पेरेंट्स डिसाइड सो। हुँ। सो मैं इसके बारे में, मुझे कोई वो नहीं था, कोई डाउट नहीं था। क्योंकि एक जो डॉक्टर है उसके मसाइल, एक फ़ीमेल डॉक्टर के मसाइल जो है ना, एक डॉक्टर हस्बैंड बहुत अच्छे से समझ अच्छा, सकता है। हाँ, यही जी, बात मैं सुनना चाह रही अगर थी। एक डॉक्टर हस्बैंड आपके साथ है और आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो हुँ। आपको नाइट ड्यूटी करने से नहीं रोकेंगे। उनको हुँ। पता होगा ड्यूटी रोस्टर्स कैसे होते हैं, उन्हें पता होगा कि क्या रूटीन होती है फीमेल डॉक्टर्स की, किस तरह से वो वार्ड्स में या अपने डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझानी नहीं पड़ रही मतलब होती। कहा जा सकता है कि वो ऑटो इमोशनली ट्यून्ड होते वो ज़्यादा हैं। स्ट्रांग होते हैं जी, जी। कि दे अंडरस्टैंड कि इस वक़्त इसको सर दर्द भी हो रहा होगा, इसके पाँव भी थके होंगे। जी, बिल्कुल, और वो ऑटो ट्यून्ड होते हैं उस रूटीन से, क्योंकि हुँ। उनके साथ भी फीमेल डॉक्टर्स काम कर रही होती हैं। तो हुँ। अगर उनका स्पाउस भी डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है, तो वो काइंड ऑफ चीज़ों को कुछ और तरीके से लेके चलते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉन डॉक्टर हस्बैंड, हुँ। व्हिच आई हैव सीन इन मैनी केसेस कि इतना हुँ। अच्छा प्रूव नहीं हुआ कि हुँ। समटाइम्स हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे होते फीमेल्स को लेट हुँ। नाइट ड्यूटीज़ या इवनिंग ड्यूटीज़। या जैसे मेरी कभी अगर लेट नाइट कोई कॉल आती है हुँ। और मुझे रात को 1 बजे डिपार्टमेंट किसी वजह से जाना पड़ता है, हुँ। तो माय हस्बैंड विल बी द फर्स्ट वन टू से कि मैं ले जाता हूँ अगर वो घर पे मौजूद हैं। हुँ। और अगर वो नहीं हैं तो मुझे कभी नहीं रोकेंगे कि आप इस वक्त ना जाएं। इट मीन्स कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल।
सपोर्ट बिल्कुल सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, आप भी अगर इतनी कॉन्फिडेंटली जॉब कर रही हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके हस्बैंड का है, जी डॉक्टर बिल्कुल हस्बैंड का, जी राइट? बिल्कुल अच्छा बिल्कुल डॉक्टर फ्रिया, ये बताइए कि पेरेंटिंग जो है वो हमारी एक बहुत हर दफ़ा ही हर दौर में चेंज होती है। जी आपकी जो पेरेंटिंग हुई आपके साथ, जो आपके फादर एंड मदर ने किया, जी व्हाट डू यू थिंक कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी हदायतें जो कि आप कहते हैं ना पल्लू से बाहर ली, कि मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाऊंगी, वो थोड़ा सा जिक्र करें कि क्या, कौन सी वो वाली बातें हैं जो कि एक बेटी फ्रिया ने एक डॉक्टर फ्रिया बन के अपने बच्चों को ओके सिखाएं। वेल, जब आप एज अ डॉटर मेरी बात करेंगे तो मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे. ओके। माय फादर इज़ अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर एंटी करप्शन, ओके। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन. एंड हम्म। माय मदर, शी वाज एन एजुकेशनिस्ट फ्यू इयर्स बैक और अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. एंड बोथ ऑफ देम आर लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सन. माशा सो एज अ डॉटर मैंने दोनों पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इम्बाइब लिया। किया ओके। और फिर उसको आगे मैंने उसको दिया अपने बच्चों को. अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो जो मैं आज हूं, जो फरीहा लोग आज देखते हैं, हम्म। उसमें मेरे फादर की पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है. माशाल्लाह। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि आपने किस तरह से हलाल रोज़ी कमानी है, हम्म। आपने किस तरह से हक के रास्ते पे चलना है, हम्म। आपने किस तरह से इंसाफ के रास्ते पे चलना है, आपने किस तरह से सच्चाई को सामने रखना है. हम्म। ये जो बेसिक लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, वर्किंग लाइफ के, हम्म। प्रोफेशनल लाइफ के, वो मैंने अपने फादर से फादर से इम्बाइब सीखे। किए. जो मदर हैं, शी वाज एन एजुकेशनिस्ट, शी हम्म। वाज टीचिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल बहावलपुर फॉर मेनी years माशाल्लाह। बिफोर she actually took retirement. हम्म। तो उनसे मैंने सीखा कि बच्चों को और घर को हम्म। कैसे साथ में चलाना है, हम्म। एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है. हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन इस चैलेंज के साथ कोप अप नहीं कर पा रही होती. हाँ, यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग एट द सेम जी टाइम, ऑफ बिल्कुल. कोर्स। फिर प्लस उनसे मैंने रिलीजन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो सीखे हम्म। और फिर मैंने अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र किए. माशाल्लाह। सो दोनों पेरेंट्स से मैंने कुछ ना कुछ लिया, बहुत कुछ लिया, इनफैक्ट कुछ ना कुछ इज़ अ स्मॉल वर्ड. और हम्म। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों में वो चीज़ें देखूं, उनमें इनकलकेट करूं. इट हम्म। टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पेन एज वेल, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. तो अब जब बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि या। बेटे उठो, नमाज पढ़ो, हम्म। उठो, स्कूल का काम करो, टाइम से सब कुछ करना है, डिसिप्लिन सिखाना है, हम्म। वो जब वो सब इन्फोर्स हो रहा होता है या इंडोर्स हो रहा होता है, तो उस वक्त माँ बाप की याद आती है कि ये आपके कि साथ हुआ उन्होंने था. कैसे किया होगा आपके साथ। अच्छा डॉक्टर हम्म, प्रिया, ये बताइए, आपके बच्चों के साथ इमोशनली एक मदर होती है कि जो कि अटैच्ड होती है अपने बच्चों को। नेचुरल आप है. आप अटैच तो माएँ होती हैं, हम्म, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि वो कौन-सा एक पावरफुल, समझ लें एक टूल है हम्म. कि आप अगर किसी भी माँ, कोई भी माँ उसको पकड़ ले, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकती है? आई थिंक बॉन्डिंग. बॉन्डिंग, ओके। आप अपने बच्चों के साथ जितना ज़्यादा बॉन्ड करेंगे, हुँ। उतना ज़्यादा आप उनको समझ सकेंगे और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी बात आप तक कन्वे कर सकें. हुँ। तो अगर आपका बच्चा आपसे डर रहा है या वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर मम्मी को पता लगा तो क्या हुँ। होगा, तो फिर शायद वो आपको बहुत सारी बातें नहीं बताएगा हुँ। स्कूल से हुँ। आके हुँ। हुँ। या अकेडमी से आके या जहाँ पे भी आपके बच्चे हैं इस वक्त, हुँ। इन वट एवर स्टेज ऑफ हुँ। लाइफ और फेज ऑफ लाइफ दे हुँ। आर. तो वो बच्चा अगर एक बैरियर है माँ के दरमियान में और बच्चे के दरमियान में, they would never be telling you कि what actually is going on in their mind or in their heart. तो हुँ। उसके लिए बॉन्डिंग होना बहुत बॉन्डिंग होना ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें आप। सपोज़ इफ आई आस्क देम, योर चिल्ड्रन, यस. टू डिस्क्राइब योर मदर हम्म. लाइक यू, हम्म. क्या कहेंगे वो आपके बारे में? कैसी माँ हैं आप? आई थिंक वो मेरे बारे में मैं उनके ओपिनियन को फ्रेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो ये ज़रूर कहेंगे कि शी गिव्स अस क्वालिटी टाइम. हुँ। She tries to establish good bonding between us, between both the children, हुँ। as well as the parents. हुँ। And I play a great role in bridging them with their father, ओके, bridging the दैट relationship इज़ with their अनदर father. इम्पोर्टेंट Yes, पॉइंट टू हाइलाइट। yes. अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसे खुद ही स्टार्ट ले लिया, आई वाज़ अबाउट टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फादर?
हम समझते हैं जब पेरेंटिंग की बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट मदर्स। नो, नॉट एट ऑल। तो आप क्या चाहेंगी कहना कि हस्बैंड का, या आपने कैसा पाया अपने हस्बैंड को एज अ फादर, बच्चों का कैसा पाया? अच्छा, एज अ फादर, नॉट ओनली माय हस्बैंड, एवरी फादर वर्क्स फॉर देयर चिल्ड्रन, और हम्म। उनका एक थोड़ा सा फोकस्ड होता है कि हमने बच्चों के लिए हम्म। कमाना है। ये एक टिपिकल फादर मेंटालिटी होती बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, और ये सबकी होती है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज दे आर द प्रोवाइडर्स ना। हम्म। हम लोग तो जो जॉब कर रहे हैं, और जो वो तो हम अपनी वी आर डूइंग फैंसी थिंग्स हम्म। विद आवर ओन मनी, एंड हम्म। यू नो व्हाट आई मीन। और लेकिन फादर्स जो है ना, उनकी एक एस्टेब्लिश्ड रोल है कि अच्छा, यू आर द प्रोवाइडर, यू हैव टू प्रोवाइड। तो वो उस रोल को लेके हम्म। समटाइम्स इतने ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम्म। वो जो क्वालिटी टाइम है और वो जो बॉन्डिंग है, समटाइम्स वो लैक करी होती है। करी होती तो है, उसमें यस। फिर एज अ मदर हम हम्म। सबका रोल ये होना चाहिए, जितनी भी मदर्स हैं, हम्म। कि आप अपने हस्बैंड को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काउंसिल करें या उनके साथ डिस्कशन करें हम्म। कि आप जब भी घर आएं, हम्म। यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू द चिल्ड्रन। हम्म। वो टाइम 1 आवर इन अ डे हो सकता है, हम्म। हाफ एन आवर इन अ डे हो सकता है, या वो अ फुल डे हो सकता है आफ्टर 1 वीक। हम्म। So it depends on the father. Sometimes the fathers are working in some other city, and they come back to children after 1 week or maybe after 1 month. So हम्म। कुछ दूसरे मुल्कों में रह रहे होते हैं, वो कुछ हम्म। महीने बाद आते हैं। तो हम्म। फादर्स का वो प्रोवाइडिंग वाला आई जो थिंक चल रहा होता इसमें है। अगर मैं ऐड करूं थोड़ा सा, इसमें बीइंग मदर ये भी तो किया जा सकता है ना कि यू कीप ऑन टेलिंग द क्वालिटीज ऑफ अ फादर, शेयरिंग विद योर चिल्ड्रन कि बेटा आपको पता है ना आपके बाबा कितना एक्साइटेड होते हैं, बेटा आपको पता है ना आपके बाबा कितने खुश होंगे, लेकिन उन्हें एहसास रहे बिल्कुल, उसमें वही कि माँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती कर है। सकती है। बच्चों की बॉन्डिंग जो है उसके हम्म। लिए फादर के साथ एस्टैब्लिश करने में हम्म। मदर इज अ ग्रेट ब्रिज। बहुत मदर कैन सारे ब्रेक इट और सरप्राइजेज मेक हैं। इट। मुझे याद है कि मेरे बच्चे छोटे होते थे तो सरप्राइज गिफ्ट अगर देने होते थे ना, तो बाबा उनके खालियाँ रहते थे, मैं फैसलाबाद में थी, तो वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि उन्होंने आना है तो कुछ लेके आना है। अब मुझे पता था कि वो उनसे नहीं खरीदा जाएगा, बिकॉज उनको पता ही नहीं था। तो मैं क्या करती थी कि गिफ्ट खरीद के और छुपा देने कि जब वो आएंगे शो ये उनकी होगा तरफ से। वो देंगे। हाँ, सो अच्छा, सी ये यू एक वर माँ द कर रही है ब्रिज। ना, जी, माँ कर रही है जी। कि वो देंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा, मुझे ये भी पता होता था एग्जैक्टली कि उन्हें इस वक्त कौन सी चीज़ पे उनकी सुई अड़ी हुई है आई कि नो, ये लेना है, ये लेना है। मैं वो रख के पैक करा के छुपा के, उनसे छुपाना भी एक बहुत बड़ा मसला आई था। नो, आई नो। और वो फिर जब करना सब आते थे तो फिर जब उनको पिक करने जाना तो उसी वक्त बच्चों को पता होना था कि बैग के साथ ही मैं उनके अंदर, और वो कैसे माएँ कर लेती हैं, बिल्कुल। लेकिन देते वो थे कि हम्म। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या उससे कितनी फीलिंग आती है बच्चों के हम्म। अंदर, इतना उनका खून बढ़ता था कि अटैच हमारे होते हैं बाबा फादर के साथ। जो है उन्हें पता है एग्जैक्टली कि मुझे तो इस वक्त स्पाइडरमैन चाहिए था तो आई मेरे नो, बाबा तो वही लेके आए हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर माँ कह सकती है हाँ ना, आपके बाबा को तो पता है, हम बातें नहीं करते रहते आपके बारे में। बिल्कुल तो ऐसे। मेरे ख्याल से हम कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा ना, जब बीइंग मदर्स हम अपने बच्चों के साथ बाप की बात करना भूल जाते हैं या बिल्कुल, कम करते हैं। बिल्कुल आई ऐसे। थिंक कि अगर हम इस गैप को फुलफिल करना चाहें तो बहुत सारी माएँ जो कि समझती हैं कि उनके हस्बैंड अवे हैं, दूर हैं या ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो बजाय इसके कि उनके रोल मॉडल को वो ख़राब करें बच्चों के सामने, अगर वो छोटी सी टिप आजमा लें कि उन्हीं की तरफ से बातें भी कि हाँ हम्म। तुम्हारे बाबा ये कह रहे थे, तुम्हारे बाबा ये कह रहे, बिल्कुल, करते रहें, बिल्कुल। तो एटलीस्ट उनकी पर्सनालिटी डैमेज होने से बच सकती है। बिल्कुल, इसमें जो पेरेंटिंग में जो रोल है वो एक फादर का भी उतना ही है जितना एक मदर का है। सो उसमें जैसे आपने कहा कि आप ब्रिज करती रही हमेशा, हम्म। और बहुत सारे मौकों पे इस तरह आपके हस्बैंड भी ब्रिज करते होंगे। बिल्कुल। समटाइम्स देयर आर गैप्स व्हिच बोथ स्पाउसेस हैव टू यस। फिल फॉर ईच अदर। सो लेकिन होता क्या है कि हमारी कुछ माएँ ऐसे होता है कि वो बच्चों को बाप से डराती हैं, हम्म। या बच्चे अगर उन्हें कहें कि अच्छा मम्मी ये बात बाबा को नहीं बतानी, तो उसको कवर कर लेती हैं। उसमें होता क्या है कि इन द लॉन्ग रन बच्चा इफेक्ट होता है हम्म। दो तरह से। एक तो ये उसका बच्चे का बाप के साथ बॉन्ड ही नहीं स्टैब्लिश हुआ, वो डर में बाप से इतना पीछे हो जाता है कि अच्छी क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात है जो बाप को बताने भी वाली है, उसको छुपा लिया जाता है या हम्म। बताने हम्म। की कोशिश नहीं की जाती। सो उससे बच्चे के एंड पे भी एक नेगेटिव इंप्रेशन गया, बाप का भी एक रिलेशन बच्चे के साथ खराब खराब हो हुआ, गया, खराब और हुआ। फिर बाप ये भी फील करता है कि वेयर एम आई इन द होल सिचुएशन। बिल्कुल। ठीक। और दूसरी बात ये कि जब बच्चे में डर है बाप का, मैं ये नहीं कहती कि रिस्पेक्ट इज वन थिंग, लेकिन इतना ज्यादा डर होना बच्चे का बाप के लिए अच्छा, कि ये अक्सर मैंने देखा, सॉरी टू कट यू, रिस्पेक्ट और डर को ना मर्ज कर लेते हैं लोग। देयर इज अ थिन लाइन। देर इज हाँ, दे
There's a different line. things. There is a Respect line is between them. something else and डर is खौफ is यस something आप else. बिल्कुल आपने रिस्पेक्ट करनी है जितनी आपने माँ बाप की करनी है उतनी तो दुनिया में आप किसी की नहीं करते उसके हम्म ऊपर तो कुरान में और हमारे दीन में और किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से इसको इंडोर्स किया गया है और फिर लेकिन बात यह है कि आपने बच्चे को माएँ स्पेशली बच्चों को बाप से ना डराएं और अगर बाप वो एक बाप एक बड़े वाला रोल रखता है कि अच्छा जो बातें माँ की हद तक वो सॉल्व हो मैक्रो सकती लेवल पे एग्जैक्टली उसकी मैनेजमेंट होती है. बच्चे के लिए जो पहला शेल्टर है ना वो माँ है माँ है. फिर उसके बाद बाप है ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है. सो अगर ये शेल्टर मैनेज नहीं कर पा रहा तो फिर ये शेल्टर काम आता है हाँ तो इस तरह बाप को अगर आप शेल्टर के तौर पे ही लेंगे और उसको चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे बच्चे की उसके साथ बॉन्डिंग रखेंगे बच्चे को ये पता होगा कि अगर मैंने कुछ गलत भी कर दिया अगर गॉड फॉरबिड पहले तो आप अपने बच्चे को सही गलत सिखाएं सिखा दें. आप सिखाएंगे तो आपको इसका बहुत फायदा होगा वो आप बहुत अर्ली एज से बच्चे जो है ना वो आपको हर अच्छी बुरी बात आके बताएंगे खुदा ना खास्ता उनसे कुछ कोई गलती हो जाती है बंदा बशर है बड़ों से भी हो जाती है खुदा ना खास्ता अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है उन्हें हमेशा ये आदत डालें कि बेटे आपने आके मम्मी को या बाबा को बताना है और फिर ये नहीं कहना कि ये बात बाबा को ना पता लगे या मम्मी को ना पता लगे सो बोथ पेरेंट्स शुड नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग कोई सिचुएशन जो है वो ऑकवर्ड क्रिएट हो गई है या बच्चा किसी वजह से परेशान है सो दैट बोथ ऑफ देम कैन सिट विद द चाइल्ड एंड सॉर्ट आउट द सिचुएशन बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक कि इस बारे में क्या जो पेरेंट्स आपस में है स्पाउस जी वो उनको बात करनी चाहिए कि प्लान कर लेना वर्किंग है या डिफरेंट ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट्स में है जी जी वो कह लें कि अच्छा भाई मैं ये करूँगी या वो कह लें कि आपने ये करना है यस और दे कैन मैं ये वो अपना करूँगा. रोल डिस्कस कर लें रोल किसी भी डिस्कस करना किसी भी चाहिए ना. सिचुएशन में मेरा रोल पॉइंट ये है कि जी करना चाहिए. जी जी बिल्कुल वो अपना रोल डिस्कस करें और अकॉर्डिंगली वो फिर बच्चे की कोई ऑकवर्ड या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो नॉट सो नॉर्मल है उसको वो दोनों मिल के सॉल्व करें जिसमें प्रेजेंस दोनों माँ बाप की हो मेंटल प्रेजेंस एटलीस्ट और फिर जो स्ट्रैटेजी वो डिवाइस करेंगे उस स्ट्रैटेजी को लेके वो बच्चे को फिर आगे लेके करें. फिर चलेंगे आप ये बताइए कि कौन सी एक ऐसी आप समझें आप समझती हैं कि आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी या सबसे बड़ी चलें क्वालिटी नहीं मैं कहती स्ट्रेंथ कह लेती हूँ क्या कहना चाहेंगी किस क्वालिटी को मानती हैं कि यही मेरी स्ट्रेंथ है आई थिंक अगर हम क्वालिटीज और स्ट्रेंथ को अलग स्ट्रेंथ जो अलग है ना अलग जी स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है मेरे बच्चे मेरा हस्बैंड ये सब मेरा सपोर्ट सिस्टम भी है और ये मेरी स्ट्रेंथ भी है तो ये सब जो है you are mashallah lucky enough to have people like your mother and father around you and now Ali as husband mashallah अल्हम्दुलिल्लाह सो वो मेरी स्ट्रेंथ है उसमें बहुत सारी बच्चियां हैं जो आफ्टर मैरिज माँ बाप के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं फॉर वट एवर रीजन्स के दूरी है डिस्टेंस है एंड ऑल दैट तो बहुत सारे लोग और आप भी ये जानती हैं कि मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं तो अभी तो मीडिया की वजह से इतना आसान हो गया है कि जब भी यू वांट टू कनेक्ट टू देम यू आर जस्ट अ क्लिक अवे और आप वीडियो कॉल्स पे उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो यू हैव नो आइडिया कि हाउ मेनी टाइम्स मैं खुद अपने पेरेंट्स को कॉल करती हूँ या वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं और हम पूरा दिन में ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि जैसे हम बिल्कुल ही साथ रह रहे हैं तो ये मेरी स्ट्रेंथ है और आपकी एक खूबी क्वालिटी क्या समझती हैं मेरे ख्याल में ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकती हैं नहीं देखें बंदे को खुद पता होता है जैसे चलें अगर मुझसे आप पूछेंगे ना तो मैं कहूँगी मैं बर्दाश्त बहुत कर सकती हूँ बर्दाश्त करना आता है मुझे आपकी कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है खूबी है जिसको आप समझती हैं कि ये मेरे में है माफ़ कर सकती हैं जल्दी आप सब्र कर सकती हैं आप रिएक्ट नहीं करती आप कोई भी ऐसी क्वालिटी हर एक में कुछ ना कुछ होता है मेरी कंसिस्टेंसी हाँ यस ये देखें ना वेरी कंसिस्टेंट आगी ना क्वालिटी वेरी कंसिस्टेंट और भी देखें आप अगर आप अपनी क्वालिटीज के बारे में बात करें तो समटाइम्स नहीं मैंने इसलिए एक कहा था कि हम सब में होती हैं बहुत सारी होती हैं मल्टीपल होती हैं लेकिन मैंने एक इसलिए कहा था कि एक ऐसी होती है जो सबको कवर कर जाती है और ये आपकी पहचान बन जाती है जैसे अगर मुझे फैमिली में लोग जो भी मेरे रिश्तेदार हैं या कजन्स वगैरह उन्हें पता है कि ये सब्र वाली है यानी बर्दाश्त कर जाती है या लड़ाकी नहीं है जिसको कहते हैं ना लड़ाका होना ज्यादा बोलना वो नहीं है अच्छा इसी वक्त में अगर आपसे ये पूछूं कि आप क्या समझती हैं कि आपकी सबसे बड़ी खामी कौन सी है जिसको इम्प्रूव करना चाहता है बंदा मतलब होता है ना कुछ थोड़ा बहुत जिसको आप वक्त के साथ साथ उसको पॉलिश करना चाहोगे आई थिंक मैंने एक खामी जिसके ऊपर काम किया है
टू अर्र इज ह्यूमन, बंदा बशर है, गलती भी हो सबसे जाती है। होती है वो तो। लेकिन मैंने इसके ऊपर काम किया है कि मैंने इमोशनली अपने आप को स्टेबल किया है। ओके, आई वेरी डोंट गुड। आई डोंट रिएक्ट अ हम्म लॉट। हम्म मैं हर चीज़ को मैदान जंग नहीं बनाती, हम्म एंड आई काइंड ऑफ लेट गो नाउ, ओके बट इट ओके। केम विद अ सर्टेन एज एंड सम सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड अ लॉट ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ. लेट गो इज अ वेरी बिग it क्वालिटी। it didn't come early, हम्म it didn't come any soon, but I बट worked यू on हैव it. टू, I यस worked on it. यस, ये दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि Hmm. एक एक इंसान अगर वो जो समझता है कि उससे किसी वो फंस जाता है ना, जी, क्यों माफ करूं मैं। बिल्कुल. इसी पे लोगों को मैंने जिंदगियां तबाह होती I देखी हैं know. कि फलाने ने ये मेरे साथ ऐसे किया, अब वो जाए कहाँ, I know. अब तो मैं ये करूंगी। अच्छा प्रिया, जैसे आप बता रही थी मुझे अभी कि किस तरीके से लेट गो चीजों को करना, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल. लोगों में स्पेशली मैंने तो देखा है यूथ में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी ने अगर आपसे कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ जाके कुछ कर दिया है, तो फिर आप तो कहते हो कि या मैं नहीं तो या अगला नहीं है। I know. तो क्या करना चाहिए आजकल के यूथ को? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये क्या पेरेंटिंग में कहीं कमी रह गई है या सोसाइटी में मूव आई थिंक करके? इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों रोल प्ले करते हैं, और हम्म। दोनों को ही इसकी बेहतरी के लिए रोल प्ले करना चाहिए. आप चाहिए। घर से बच्चे को ये नहीं सिखा के भेज सकते कि दुनिया आपके कदमों में, और आप जो कहेंगे वो पूरा हम्म। होता जाएगा, या एवरीथिंग विल गो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर विशेस और डिजायर्स, और एवरी पर्सन विल टर्न ऑन द वे दे वांट. इस तरह नहीं हो सकता. अच्छा, मुझे ये बताइए प्रिया, कि जो पेरेंटिंग आपके साथ हुई और जो पेरेंट आप हैं अपने बच्चों के लिए, कितना चैलेंजिंग है आजकल ये? और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, आप जैसी और बहुत सारी यंग मदर्स हैं जो कि उनको नॉर्मली कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं बीइंग मदर, बीइंग वर्किंग लेडी एज वेल? अच्छा, अगर हम 2025 की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो गैजेट्स है. गैजेट्स हैं, ओके। सबसे बड़ा चैलेंज, हम्म और वो बहुत ही छोटी एज से बच्चों को उस चीज़ का शौक होता है, या वो लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड वंस अगर आप प्रोवाइड उसको कर भी रहे हैं, तो उसके साथ ही इट कम्स विद अनदर चैलेंज कि उसकी आपने टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी है, और हम्म। फिर उससे रिलेटेड मजीद प्रॉब्लम्स हैं कि फिर उसमें से निकल के इनको होमवर्क कैसे कराना है, और चीज़ों को, बाकी बच्चे के डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करना है, उसे दीन की तरफ कैसे लेके वैसे जाना है. कैसे करना चाहिए मेंटेन डिसिप्लिन, अगर आप इसी की बात करें तो मैं ये पूछूं अगर आपसे कि आप कैसे मेंटेन करती हैं बच्चों का गैजेट्स के साथ टाइम बैलेंस, घर में रूटीन, व्हाटएवर, बीइंग अच्छा, मदर? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एनीबडी कैन डिफर फ्रॉम दिस, हम्म लेकिन व्हाट आई बिलीव, एंड मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं गैजेट्स, या आप उसको कोई फैसिलिटी दे सकते हैं जो आजकल के दौर की एक फैसिलिटी है. हम्म 20 साल दिस पहले इज नॉट अ नीड। बिल्कुल. ये 20 साल पहले ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो हम आप हम्म नहीं कह सकते 90s के बच्चों को कि क्या आपके माँ बाप ने आपको गैजेट्स दिए थे, उन्होंने तो नहीं दिए थे, तो आप क्यों दे रहे हैं. यू जस्ट के हम्म नॉट, बिकॉज वो रेलेवेंस नहीं बनती. वो दौर और था, ये वक्त और है. हम्म लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये फैसिलिटी अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दें. उसमें आप थोड़ा सा आप अपने बजट के मुताबिक उसको हम्म अडेप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ प्राइस रेंजेस में गैजेट्स अवेलेबल होते हैं. बिल्कुल। पहली बात. दूसरी बात ये कि अगर आप फिर भी नहीं देना चाहते, या थोड़ा सा आप सख्त पेरेंट हैं, तो फिर आप अपना मोबाइल, या कोई आपका पर्सनल गैजेट है, आपका हम्म कोई लैपटॉप है ऑफिस का या घर का, आप उसमें से कुछ टाइम बच्चे को देना शुरू करें कि ये टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा गैजेट. अच्छा, दोनों तरीकों से ही आप बच्चे को सुपरवाइज कर सकते हैं. तो माय वे ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और बच्चों को गैजेट्स के साथ भी उनको एंगेज रखना, और फिर उनको होमवर्क भी कराना है, उन्हें कारी साहब से भी पढ़ना है, उन्होंने नमाज भी पढ़नी है, उन्होंने स्कूल का होमवर्क भी करना है, टेस्ट हैं तो वो भी पढ़ने हैं. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको टाइम देती हूँ, टाइम हम्म ड्यूरेशन, कि ये इतना टाइम है आपके गैजेट का, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर लें, उसके बाद आपने पढ़ना है, आपने कारी साहब से स्कूल का काम करना है व्हाट्सएवर, और फिर जब आपने ब्रेक लेनी होगी, तो हम्म आप मुझसे पूछ कर ये गैजेट इस्तेमाल कर लीजिएगा. और वो मैं उसको स्नैच नहीं करती, उसको अपने पास नहीं रखती छुपा के, वो हम्म। सामने पड़ा होता है. सामने सिर्फ आजमाती बच्चे को भी मैं हैं। ये एहसास दिलाती हूँ कि ये टाइम अब इसका ख़त्म हो गया है. आपको पता होना चाहिए कि अब कारी साहब का टाइम है, अब कुरान पढ़ने का टाइम है, अब स्कूल का काम करने का टाइम है, सुबह टेस्ट है, आपने वो पढ़ना है. हाँ, हम्म जब आप सबसे फ्री हो गए हैं, यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ गैजेट ब्रेक, ओके यू कैन टेक इट.
लेकिन मैं Hmm. अपने बच्चों को एट द सेम टाइम आउटडोर एक्टिविटीज में भी इंगेज रखती हूँ। And तो that's मेरी very उनके good. साथ That is थोड़ी very सी good. ये टाई होती है Hmm. कि फुटबॉल गए थे, नहीं गए, वापस आके गैजेट यूज करना, चलो फुटबॉल खेल के आओ। सो यू हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप ये बताएं कि ये तो हमने गैजेट की बात की ना, एक हमारे आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों को ना एक प्यार ज़रूर उनसे करते हैं, लेकिन कंडीशनल लव होता है, एक फॉर्म वो होती है। अगर उन्होंने ग्रेड्स लेने हैं, अगर उन्हें फर्स्ट आना है, अगर उन्होंने अच्छे काम करने हैं, अगर उन्होंने पेरेंट्स की बात मानी है, तो ही वो लवेबल हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपका प्यार बच्चों की तरफ अनकंडीशनल है या कंडीशंस नो होती हैं? नो, दिस इज अनकंडीशनल, इसलिए कि बच्चा हर वक्त आपको हाई परफॉर्मर नहीं मिलेगा, हर नहीं वक्त मिलेगा। बच्चा जो है वो आपको हैप्पी नहीं मिलेगा। बच्चे के अपने चैलेंजेस हैं, या तो वो स्कूल में कोई चैलेंज फेस कर रहा होगा, या वो घर पे कोई चैलेंज फेस कर रहा होगा, या घर पे चैलेंज ऐसा हो सकता है कि सिबलिंग के साथ कोई इशू चल रहा है, या हम्म। अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो किसी और फैमिली मेंबर के साथ इशू चल रहा है, एंड सो ऑन। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद स्कूल के आजकल तो बहुत मतलब टीचर्स के साथ एंड अमंग द इनके जो क्लास फेलोज होते हैं उनके चैलेंजेस होते हैं। सो बच्चा इज नॉट कमिंग टू यू ऑल द टाइम एज अ हाई परफॉर्मर। बच्चा हाई परफॉर्मर। यानी आप हर हाल में उनसे प्यार करने वाली माँ हैं, क्योंकि बहुत सारी माएँ मैंने देखी है ना कि वो नालायक है, ये ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। अच्छा, आप सपोज आपने सोचा हुआ है कि मेरा बच्चा इस दफ़ा ये परफॉर्म करके आएगा, होता है ना कभी कभार एक्सपेक्टेशन लेवल होता है, जी। वो बिल्कुल ही उलट हो जाए, हम्म। आप कैसे रिएक्ट करती करेंगी उस वक्त? मैं बच्चे के साथ टेबल टॉक करती हूँ, ओके। मैं उसको समझाती हूँ। हम्म। वो टेबल टॉक हमारी डाइनिंग टेबल पे हो सकती है। इफ़ नॉट, मुझे लग रहा है कि इसे ज़रा ज़्यादा क्वालिटी टाइम चाहिए हम्म। और घर से बाहर निकलो, कि घर में समटाइम स्ट्रेस का माहौल होता है, बच्चा खुद भी परेशान होता है। हम्म। जैसे बच्चे के लो ग्रेड्स आए और बच्चे ने पढ़ा भी हो, समटाइम्स तो हो जाता है कि मामा मैंने तो पढ़ा था, मैंने तो तैयारी की थी, आपने हम्म। भी करवाई थी, लेकिन नंबर ये आए हैं। सो हम्म। ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हम्म। इट कैन बी हम्म। एनी अदर केस। तो मुझे हम्म। अगर लगता है कि घर का माहौल बहुत स्ट्रेस फ्री हो गया हम्म। है, सॉरी स्ट्रेस वाला हो गया है, तो हम्म। मैं उसको स्ट्रेस से निकालने के लिए मैं बच्चे को बाहर ले जाऊंगी। बाहर ले मैं जाएंगे। उसको अपने साथ ड्राइव कराऊंगी, कहीं डाइन आउट या कॉफी पिलाऊंगी, और फिर मैं उसके साथ टेबल टॉक करूंगी। एंड आई डू दिस विद माय 10 years old एज वेल। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें जो बच्चा जिस टाइम पे आपको ज्यादा सुन सकता है ना हम्म। और ज्यादा समझ सकता है, आपने बच्चे से उस टाइम पे बात करनी पहले है। सुन लेती हैं उसकी बात पूरी, पूरी। मैं उसकी पेशेंस के पूरी। साथ, बिल्कुल। आंखों में आंखें डाल के। बिल्कुल। ठीक है। वेदर इट इज गुड और बैड, हम्म। मैं उसकी सारी बात सुनती हूँ। और हम्म। मैंने अपने बच्चों को ये आदत डाली है कि आपने अपना पॉइंट मुझे कन्वे करना है। अच्छा, ये दिस इज वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट, आई मस्ट से कि आई रियली अप्रिशिएट कि उनको ये आज़ादी तो हो जी। कि आप अपनी बात कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि बहुत सारी पेरेंटिंग स्टाइल में मैंने देखा है कि बच्चों को आज़ादी नहीं है बोलने की कि ये तो देखो बदतमीजी कर रहा है या कर रही है। जब वो बात भी करें कि ऐसा मैं क्यों करूं, मैं ये करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, तो उसको यही लेबल किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर फरिया, आज बहुत सारी माओं को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई नो टुडे यू वर बिजी, आप ऑफिस से आई, उसके बाद आप फिर भागी इस तरफ को, और मेरे दिल में बहुत सारी इस चीज़ की रिस्पेक्ट है, और इस चीज़ का मैं इसको वैल्यू करती हूँ, इस बात को कि द वे यू यू जस्ट कि मुझे पता था आप थकी हुई हैं, आप आई फिर भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जाने से पहले और इससे पहले कि हम अपनी पॉडकास्ट ख़त्म करें, बीइंग मदर्स ओनली, आपके माशाल्लाह टीनेजर बच्चे हैं, राइट? जी। उन टीनेजर की जो माएँ हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी मैनी मदर्स रीच आउट टू मी कि मेरे बच्चों के साथ ये मसला चल रहा है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत सारे मसले एक बात से हल हो सकते हैं, और वो एक बात ये है कि अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करें, उसके साथ बॉन्ड करें, हुँ। उसके साथ अटैच्ड रहें। किसी भी फेज़ में आपका बच्चा है, आपने उस बच्चे को सुनना है, उसके साथ कनेक्टेड रहना है, और उसके बुरे फेज़ में से उसको आपने निकाल के वापस एक नॉर्मल फेज़ में लाना है। ये सब बच्चों के साथ होता है, और ये सब माएँ ही इस तरह के चैलेंजेस फेस करी होती हैं। तो जहाँ पे आप अपने ऑफिस से थक के आके बच्चे को ये कहते हैं कि मेरे से बात ना करो, या मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी, तो फिर बच्चा जो है ना वो कहीं पीछे चला जाता है। हुँ, बच्चों हुँ, के साथ कनेक्टेड रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हुँ। दिस इज व्हाट इज रियली नीडेड। और सिर्फ कनेक्टेड रहने से आप अपने टीनेजर बच्चे के काफ़ी सारे मसाइल हल कर लेती हूँ। हल्का। बच्चा आता आपके पास है फिर।
शर्त यह है कि इस तरह का कनेक्शन हो कि बच्चा आए आपके आपके पास आए। पास, बच्चा थैंक सारी यू दुनिया को छोड़ के कहे कि कि मेरा मैंने ये माँ के मसला पास सिर्फ जाना है। मेरी माँ ही हल कर सकती है ये एंड आई विल टॉक कॉन्फिडेंस टू हो, हर। उसको ट्रस्ट यस लेवल ये हो। यस यस थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रिया। थैंक यू। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी माओं को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे एक वर्किंग माँ कैसे बैलेंस क्रिएट करती है, कैसे वो सारे काम जो बच्चों की रूटीन के जो उन्होंने बताए डॉक्टर प्रिया ने मैनेज करती हैं, कैसे उनका रिलेशन है अपने स्पाउस के साथ, और किस तरीके से वो बच्चों के लिए आपको भी बहुत सारी एडवाइस और उन्होंने मैसेज दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें से आज बहुत सारी माएँ बहुत कुछ सीखेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली पॉडकास्ट में कोई नई माँ या कोई नई ऐसी हस्ती जिससे हम कुछ बातें कर सकें और हम उसके साथ रिलेट भी कर पाएँ, क्योंकि हम कॉमन इश्यूज़ की बात करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि कोई इंसान इसको अपने दिल पे नहीं लेगा। अगर शायद ये ज़रूरी नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, जिसको जो इसमें से लेना है अप्लाई करना है अपने ऊपर आप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफ़िज़।